एक स्टोरी है, बहुत सीख मिलती है उससे कि हमारा बिहेवियर अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। एक वुड कटर था, लकड़हारा, वो लकड़ियाँ काटने जंगल जाता था। अब जब जंगल जाता था तो उसकी एक शेर से दोस्ती होगी, उसका अच्छा बिहेवियर था उस वजह से। अब शेर से दोस्ती हुई तो शेर तो जंगल का राजा होता है, तो बाकी सारे जानवर उसकी हेल्प करते थे लकड़ियाँ काटने में। दोस्ती और ज़्यादा पक्की हुई तो उसने डिसाइड किया कि दोस्त की दावत की जाए। उसने अपनी वाइफ को बोला कि कुछ अच्छा सा प्रिपेयर करो, मुझे अपने फ्रेंड की दावत करनी है। उसने बहुत कुछ प्रिपेयर किया और जब वो शेर वहाँ आया, अब उसकी वाइफ ने उसको देखकर बोला, ये वहशी दरिंदे, जंगली जानवर तुम्हारे दोस्त हैं। अब ये छुप करना शेर ने सुन लिया। अब जैसे उसने सुना वो वहाँ से चुपके से चला गया। ये जो लकड़हारे ने भी देख लिया था कि उसने शेर ने सुन लिया है, बट फिर भी बहुत शर्मिंदा था और जंगल आया। वो नजरें नहीं मिला पा रहा था शेर से। शेर ने बोला कि तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है ना, मेरी पीठ पर मार। वो नहीं मानना चाहता था, बट शेर ने बोला कि अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर उसने मारी और शेर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद जब फिर शेर उसको मिला तो उसने पूछा कि जो कुल्हाड़ी से जख्म तूने मुझे दिया था, देख जरा मेरी पीठ पर है या चला गया। उसने देखा, बाल हटाए, बट उसको नहीं मिला। तब उसने बोला कि जो जख्म कुल्हाड़ी से तूने मुझे दिया था वो भर गया, लेकिन जो जख्म तेरी बीवी के जो वर्ड्स थे ना, जो लफ्ज मेरे दिल पर लगे थे, वो आज तक नहीं भरा। इसलिए आपके लफ्ज, आपका बिहेवियर बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐसे बिना सोचे समझे कुछ कह देना, गालियां दे देना बहुत हर्ट करता है। और कभी कभी जो लफ्जों का दर्द होता है ना, ये जिंदगी भर नहीं जाता। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई लिखाई सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आपके दिमाग में भरा जा रहा है, या किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब मिलना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे इंसान बन सको कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। एंड गोल आपको क्लियर हो गया कि एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी थिंकिंग एबिलिटीज बहुत कमाल की हो। तो क्या हो अगर इस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो। वो कैसे होंगी? ऐसे लोगों की कंपनी में आकर के, और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे लोगों की कंपनी में कैसे आओगे? या तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो, या ऐसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करो, ऐसे लोगों की वीडियोस देखो, और फिर उस तरीके से पेपर पेन ले करके चीजों को समझने की कोशिश करो। ऑल्दो इसका आपके करियर से, आपकी पढ़ाई से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसका आपकी पर्सनैलिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। पैसे चाहिए? हाँ। कितने? नहीं, कोई 20-25 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा। इतने पैसे क्या करेंगे आप? दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत सब बिकते हैं, सब खरीदूंगा। वाकिफ है सब तो फसाने दर्द के गाँव क्या, जहन में गालिब तो खजाना कोई लाऊं क्या। वो कहते चुभते मेरे लफ्ज उन्हें बहुत, चीर देगी मेरी खामोशी, चुप हो जाऊं क्या। हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, इसको सीखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और झंझट सिर्फ यहीं पर है, बोलने की झंझट नहीं है, वो क्या बोलने की झंझट है, कब बोलने की झंझट है और कैसे बोलने की झंझट है। बस सिर्फ इस चीज के ऊपर हमको काम करना चाहिए, और इसका संबंध हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेलो कूदो, थको मत, खाओ पियो, छको मत, देखो भालो, तको मत, और बोलो चालो, बको मत। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूँ रोते हुए? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। प्रॉब्लम्स 2 लोगों से शेयर करना बस। एक तो जो आपकी बहुत केयर करते है ना, जिसको सही में दिल से दुख हो, और दूसरा जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, राइट। बाकी सारी दुनिया मजे लेने के लिए बेटा, कभी मत किसी को प्रॉब्लम बताओ। इतना खुश ना होना कि अगला भी कंफ्यूज हो, सवाल इसका खुशी किस बात की है। लाइफ इज टू बिग, डोंट जज योरसेल्फ ऑन इवेंट पैरामीटर्स। सो इफ यू हैव फेल्ड एन एग्जाम, don't judge yourself. It's okay. Don't just judge yourself with one relationship, one event, one business idea, one
entrepreneurial startup. No, don't judge yourself. Do what you want to do, whatever you want to do. Analyze your own wishes and do them with full passion and vigor. I want to tell you one thing which is very, very important. Do not stop believing in what you feel about yourself. I'll tell you why. If you doubt yourself or if you do not trust yourself, imagine how would anyone trust you? The day you start doubting yourself, the war is finished there, because you know yourself, you know your capability, and you know how far you want to reach, and you know how much hard work you're going to put. Only you know that. So never ever doubt yourself. Never. कोई भी सपना अपनी औकात के हिसाब से मत देखो, ऊपर वाले की औकात के हिसाब से देखो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता इस दुनिया में। कभी एवरेज मत रहो, क्रेजी सोचो, अलग सोचो, सोचना जरूरी है। हमेशा अपनी सोच को लोगों के सामने रखने से मत डरो, ये सोच के कि वो इसको छोटा सोचेंगे। जो लोग आपके आइडियाज को छोटा सोचेंगे, वो आगे जाके उस आइडिया को बड़ा बनते देखेंगे। 7 Secrets of Success by Dr. APJ अब्दुल कलाम, ध्यान से सुनना। और वो कहते हैं कि उन्हें ये जो 7 सीक्रेट्स है ना सक्सेस के, ये अपने रूम में ही मिले। कैसे? द रूफ सेज एम हाई, अपने गोल्स ऊंचे रखो, गोल्स बड़े बनाओ। द फैन सेज बी कूल, अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है लाइफ में तो दिमाग ठंडा रखो, लाइटली लो चीजों को। विंडो से सी द वर्ल्ड, दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसे देखो। द क्लॉक सेज वेरी इंपॉर्टेंटली एवरी मिनट इज प्रेशियस, हर पल हर क्षण बहुत कीमती है, वेस्ट मत करो। द कैलेंडर सेज बी अप टू डेट, अपडेटेड रहो, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो। द मिरर सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, कुछ भी करने के पहले देखो, सोचो क्या कर रहे हो। एंड लास्ट द डोर सेज पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स, बहुत मेहनत करो, अपने आप को बहुत पुश करो, लिमिट्स पुश करो, और तब तुम्हारी सक्सेस को रोकने वाला कोई नहीं हो। किसी ने बहुत खूब कहा है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका, सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। साइकोलॉजी में कंसेप्ट पढ़ेंगे, मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक प्रयोग किया गया, एक स्विमिंग पूल बनाया एक बड़े अच्छे कंस्ट्रक्टर ने, सुंदर टाइल्स लगाई, उसमें साफ पानी भरा, पूरे पूल में टाइल्स लगी हैं। एक छोटी सी टाइल की जगह खाली छूट गई है क्योंकि टाइल कम पड़ गई या जानबूझ के नहीं लगाई। अब फिर कई लोगों को बुलाया कि अब देखिए इस पूल को। अब वो आए, देखा क्या पूल है, और सब कह रहे हैं यार बस एक वो तुमने खाली छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि 999 टाइल्स मिलकर भी उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही जितनी बेचैनी उस एक टाइल के न होने से हो रही है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है कि जो नहीं है उस पर दिमाग ज्यादा जाता है, जो है उस पर दिमाग कम जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट यही साबित करने के लिए हुआ भी था। तो इस कॉन्शियसनेस के भरोसे रहेंगे
और सोशल मीडिया के दौर में रहेंगे तो दिमाग फट जाएगा, स्वाभाविक सी बात।